नहीं होगा है ना। तो शुरू से आने वालों को सबको समझ में आएगी। तो कल से क्या करना है, शुरू से आना है। एक आवाज आई है मेरे पास, चलिए अच्छी बात है। एक भजन सभी लोग साथ में बोलेंगे, है ना। आपको पता है कि जयकार बुलवाने के लिए हाथ ऊपर क्यों करवाया जाता है? किसी को पता है कि जयकार जब बुलवाते हैं तो हाथों को ऊपर क्यों करवाया जाता है? स्कूल कौन कौन गया है बचपन में? अच्छा, स्कूल ही गए थे, कहीं और गए थे? हाथ ऊपर करके बताओ तो जो स्कूल गए थे ना। चलिए अच्छी बात है। तो जब टीचर आपकी हाजिरी भरते थे वहां पर अटेंडेंस लेते हैं ना, तो नाम लेते हैं, मान लो किसी का नाम लिया तो हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं अपनी? हाथ ऊपर करके देते हैं ना। यहाँ पर हम बाबा के दरबार में बैठे हुए हैं, अब उनको अपने प्रेजेंटेशन देना है तो हाथ ऊपर करना पड़ेगा ना। तो दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाना है। जब सभी लोग दोनों हाथ उठाकर लगाएंगे, बोलिए मांगे बिहारी लाल की जय हो, सर्वेश्वर भगवान की जय हो। ये बात आप लोगों को साथ दिन याद रखना है, दोबारा कोई नहीं बताएगा, है ना। और बाबा से प्रार्थना करेंगे, बाबा साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो उनको सुनाने के लिए सभी लोग उनके दर पे आए हैं ना, तो ताली बजाते हुए बोलेंगे क्या? आ गए दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गए दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गए दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गए दर पे तेरे सुनाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की डालो, एक नजर कृपा की डालो, मानूंगा एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। संकट हमारा कौन बनेगा, संकट हमारा कौन हरेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा, साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अच्छा, साईं बाबा को कौन कौन मानता है, एक बार हाथ ऊपर करके बताएं। मानते हैं ना। और शिरडी में दर्शन करके कौन कौन आया है? सभी लोग, क्या बात है। अच्छा, बड़ी खुशकिस्मत है आप लोग कि दर्शन करके आए हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं कभी जा नहीं पाया, लेकिन बाबा का बुलावा कब आता है। तो सभी लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे क्या? दर्शन करके आए हैं वो भी, और जो जाना चाहते हैं वो भी। जब तक सांसें चलेंगी, जब तक सांसें चलेंगी, जब तक सांसें चलेंगी, जब तक सांसें चलेंगी, हमको दर पे बुलाना, जब तक सांसें चलेंगी, हमको दर पे बुलाना।
श्री राधा बोलिए राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो। हम जैसे यहाँ पर आए थे तो हमसे कुछ लोग मिलने आए तो आकर के बोले नमस्कार। अब हम उनसे क्या कहते हैं, हमने कहा जय श्री राम। तो शायद कुछ लोग आए उनसे मिलकर के हमें ऐसा लगा कि अगर आप किसी से मिलते हो तो आप ऐसा बोलते हो कि नमस्कार, बहुत अच्छा लगता। लेकिन देखो, हम भगवान बांके बिहारी की कथा श्रवण कर रहे हैं और आज हमारा प्रथम दिवस है, तो अब आपको क्या बोलना है? क्या आवाज नहीं, जरा जोर से बोलो। बोलिए राधे वृंदावन बिहारी लाल की। तो आपको 7 दिन तक याद रखना है राधे राधे। जहां कहीं भी आप हमसे नहीं, मतलब किसी से भी मिलो, बस राधे राधे क्या कहना है। आइए कथा में प्रवेश पुनः। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णः स्वधर्मे सत्य सत्कर्म तत्परः। तो सनक कुमार जी महाराज नारद जी को कथा श्रवण करवाते हैं कि कैसे कैसे प्रेत अथवा व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तुंगभद्रा तटे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी महाराज रहते थे। अब पंडित जी महाराज रहते थे, अब पंडित जी महाराज वहां पर रहते थे। उनकी एक पत्नी, दोनों जन अच्छे से रहते थे तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब पंडित जी बड़े सामर्थ्य, कर्मकांड में बड़े प्रवीण, यज्ञ कराने जाते थे, पंडिताई का कार्य करते थे। अब उनका नाम था, सब लोग उनको कहते थे पंडित आत्मदेव जी। यथा नाम तथा गुण, जैसा उनका नाम था उनके वैसे ही गुण थे। अब जैसी पंडित आत्मदेव जी थे, उनके विपरीत उनकी भार्या था, नाम भी बड़ा विचित्र, धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण, जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण थे। क्या गुण थे? पति तो जाते बेचारे पूजा पाठ करने, घर में पत्नी का ही साम्राज्य, कभी पड़ोसियों से झगड़ लेना, कभी पड़ोसियों से मनोरंजन कर लेना, और किसी से बोलती थी ना तो ऐसा लगता था कि माने किसी ने मिर्ची छिड़क दी, इतना कड़वा पड़ता। और जैसे ही पति सुबह जाते बेचारे, शाम को लौट करके घर पे आते तो हाथ जोड़कर ऐसा स्वागत करते हुआ मानो सती अनुसुईया जी के बाद अभी नहीं का। ऐसी पत्नी थी आत्मदेव पंडित जी की, धुंधली थी। लेकिन सरकार को यहाँ सब पसंद नहीं है। हमारे जो ठाकुर जी हैं वो कहते हैं निर्मल मन बनाओ, निर्मल मन जन सुमोहि पावा। निर्मल मन जन सुमोहि पावा।
हरा नहीं होता। पहली समस्या तो ये। दूसरी, उनके घर में गौ माता भी है। पंडित आत्मदेव जी महाराज गौ का पूजन करते हैं, गौ की सेवा करते, गौ माता की सेवा करते हैं। पर क्या उस गौ माता को वो नहीं बछड़ा था और ना ही बछिया थी। सब कुछ था, लेकिन ये दो चीजें हैं। अब अच्छे पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते, और कहीं ज्यादा अच्छे मिल जाए तो फिर मानो उखाड़ करेंगे मानो। अब पंडित आत्मदेव जी महाराज बढ़िया पड़ोसी मिले। आए महाराज, आपके घर में हम कब से देख रहे हैं, हमें देखते देखते बहुत दिन हो गए। आपके घर में तुलसी का पौधा कभी हरा नहीं होता, क्या करें? पंडित आत्मदेव जी महाराज ने कहा, देखो जल भी रोज चढ़ाता हूं, पूजा भी रोज करता हूं, पर पता नहीं क्या बात है, ये सूखा हुआ है, ये हरा नहीं होता। दूसरे दिन फिर पड़ोसी आए, कहने लगे, महाराज आपके घर में गैया है, हमने आपको देखा, बहुत सेवा करते हो, बहुत पूजा करते हो, पर ये गाय को ना बछड़ा है ना बछिया। क्या करूं महाराज, सेवा पूजा रोज करता हूं, प्रभु कृपा। महाराज हमें लगता है आपके घर में आपके जो पितृ, जो देवता होते हैं ना, पितृ देवता जो हमारे पूर्वज होते, बोले बड़े रुष्ट हो गए, ऐसा लगता, क्योंकि उन्हीं की कृपा होती है तब हमारे घर में तुलसी का पौधा हरा होता है, हमारा वंश आगे चलता है, पितरों की कृपा से वंश में वृद्धि होती है। महाराज हमें तो पूरा यकीन है आपके घर में जरूर आपके पितृ नाराज हैं। रात्रि भर उनको नींद नहीं आई, सोचते रहे शायद हमारे पितृ नाराज। जंगल में चले गए कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा, बोले मेरे घर में पुत्र नहीं है, पुत्र प्राप्ति का वरदान जिस दिन मिल गया उस दिन मैं घर लौट करके आ चली जाऊँ। अब ये जो हमारा चेहरा होता है ना, जो हमारी आंखें होती है, कैमरे की तरह होती है। व्यक्ति कितना सच्चा है, व्यक्ति कितना झूठा है, व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, व्यक्ति कितना विद्वान है, व्यक्ति कितना मूर्ख है, व्यक्ति कितना धनवान है, व्यक्ति कितना निर्धन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। आप किसी से मिल लीजिए, केवल 3 मिनट में उसके चेहरे के भाव को देखकर समझ जाओगे कि व्यक्ति कैसा है। ऐसा ही पंडित आत्मदेव जी के साथ है। महाराज उधर से एक पंडित जी गुजर रहे थे, संत महाराज, दूर से देखा, विद्वान ब्राह्मण मालूम पड़ते, पास से जाकर भी पूछा, महाराज आप किस बात की चिंता? कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंतावलियसे वद त्वं सत्वरं मयस्य स्वस्य दुःखस्य कारणं। स्वस्य दुःखस्य कारणं, आपके दुख को बताइए। हमें कोई विद्वान ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप दुखी हैं। महाराज मैं पुत्र, मेरे घर में पुत्र नहीं, मेरे पितर, मेरे देवता मुझसे रुष्ट हो गए, मेरे द्वारा दिया गया भोजन नहीं करते। महाराज अब तो एक ही इच्छा है, बस जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक मैं लौट कर घर नहीं जाऊंगा। संत थे, महात्मा थे, समझाने लगे, क्या करोगे पुत्र लेकर के? पुत्र प्राप्ति का वरदान किस लिए चाहिए? मुंचः ज्ञानं प्रजः रूपमः बलिष्ठः कर्मणो गति विवेकं तु समासाध्य त्यज संसारे वासनम्। महाराज ये केवल और केवल संसार की वासना
ही प्रेमाधिगत। महाराज, जैसी ममता हम संसार में करते हैं ना, वैसी गोविंद के चरणों में हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। शरीर का धन है, शरीर का पुत्र है, शरीर की पत्नी है, हमारा संबंध तो केवल भगवान से। पंडित आत्मदेव जी महाराज कहने लगे, महाराज यही तो बात तो यही है, किसी संत महात्मा के पास चले जाओ, थोड़ी सी समस्या बताएंगे ना तो वेदांत को बबलाना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा होगा वैसा होगा। महाराज नहीं नहीं, देखो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए। महाराज जी ने कहा, देखो मैंने देखा है आपके मस्तिष्क रेखा को पढ़कर 7 जन्मों तक कोई पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। महाराज क्या करें? बोले आप तो संत हो, महात्मा हो, आप चाहे जो कर सकते हो, बस पुत्र प्राप्ति का वरदान दो। संत को दया आ गई, संत ने एक फल दिया, जाकर पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए। पंडित आत्मदेव जी आए, पत्नी को जाकर के दिया। अब पत्नी सोचने लगी, भैया गर्भ धारण करना हमारे वश की बात नहीं। 9 महीने और कहीं सुखदेव जी महाराज की तरह 12 महीने गर्भ में रह गया तो क्या करेंगे, बड़ी मुश्किल। सहेली के पास बैठ करके रोने लगी, क्योंकि जो सहेली थी वो गरीब थी। कहा है, जहाँ खाने वालों की लाइन होती है ना, वहाँ खाना नसीब नहीं होता, और जहाँ खाना होता है ना, भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है ना, वहाँ खाने वाला कोई नहीं। गरीब सहेली, 6 पुत्र हो गए, 7वां पुत्र होने वाला है, लेकिन घर में अन्न नहीं है, खाने को तरस। धुंधली देवी ने कहा, देखो मैं अभी गर्भ धारण नहीं करना चाहती, और इस बार आपके जो पुत्र हो वो मुझे दे देना, मैं आपको बहुत सारा धन दे दूंगी। बोले ठीक है। अब उस फल से पुत्र होता है कि नहीं, यहाँ सोचकर उन्होंने जो उनके घर में गाय थी, उस गाय को खिला दी। कुछ समय बीता, सहेली इधर आत्मदेव जी से कह दिया बस होने वाला है, होने वाला है। इधर सहेली को जब पुत्र हुआ, चुपके से धुंधली देवी ने ले लिया और कह दिया कि मेरे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। पंडित आत्मदेव जी बड़े सीधे, हर्ष खुशियां उनके मुख पर आ गई है। बोले पुत्र हुआ है, आनंद मनाने लगे, खुशियां मनाने लगे। इधर गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। कैसा पुत्र? ऐसा पुत्र था कि पूरा शरीर उसका जैसे हम होते हैं मानव देह का था, लेकिन जो उसके कान थे वो गाय के जैसे लंबे लंबे थे। अब आत्मदेव जी जब नामकरण करने की बारी आई, आप नामकरण करने लगे, मन में सोचने लगे मेरा नाम आत्मदेव हो तो मेरे बेटे का नाम परमात्मा देव होगा। धुंधली देवी ने कहा, अच्छा 9 महीने मैंने गर्भ में रखा और नाम अपने नाम से मिलता जुलता ना ना। बोले फिर, अरे मेरा नाम धुंधली देवी है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी, धुंधकारी महाखला। ठीक है देवी, जैसे आप राजी। इधर गोकर्ण जी महाराज जो गाय के पुत्र है उनका नाम रखा गया धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित हो गया। अब हुआ क्या, नामकरण हो गया। कभी कभी क्या होता है, इकलौता पुत्र जिस घर में होता है ना, उसके बिगड़ने के असर ज्यादा होते हैं। इसलिए इकलौता पुत्र जिस घर में हो, वहां माता पिता का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि एक घर में पुत्र है और यदि वो अच्छा है तो हमारा नाम प्रकाशित कर सकता है। जैसे आपने आसमान में देखा होगा कितने सारे तारे हैं, लेकिन एक चंद्रमा ही बहुत प्रकाश देता है। इतने सारे तारे मिलकर के उस नभ को प्रकाशित नहीं करते। तो यदि गुणवान पुत्र हमारे खानदान में होगा, हमारे परिवार में
बच्चा छोटा हो तो माता पिता को उसे सुंदर शिक्षा देनी चाहिए, पर यहीं पर आत्मदेव जी महाराज से गलती हो गई। छोटा सा बालक है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा, पर काहे का सुधरना, वो तो धीरे धीरे कंचे से खेलने लगा, कंचे से खेलते खेलते भावन गीता खेलने लगा, शराब पीने लगा, माँ को मारने लगा, माँ दे देती, बहुत सारा पैसा, घर में पैसे की कमी नहीं, माँ को मार करके पैसे ले जाने लगा। जब थोड़ा धन खत्म होने लगा तो माँ ने कहा कि भैया मत ले जाओ, काहे को धन क्या बर्बादी कर रहा है। धुंधकारी इतना ऐसा हो गया कि वो बाहर जाकर के चोरी करने लगा, माँ ने मना कर दिया, बाहर जाकर के चोरी करने लगा, वहां से सामान लेकर के आने लगा, घर में आता था, जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह मांस के टुकड़े। महाराज पंडित आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ, मन में सोचने लगे ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही अच्छा था। रात्रि को बैठे हुए थे, रुदन कर रहे थे, सोच रहे थे भगवान ने कैसा पुत्र दिया, कितनी कामना की, सब कुछ किया, वैसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र का ही अच्छा। उसी समय महाराज गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को पिताजी कहते थे, सम्मान से, आदर से। कहा पिताजी आप अकेले बैठे बैठे काहे को रो रहे हो? बोले बेटा क्या करूं, मेरे घर को मेरे बेटे ने नरक का अड्डा बना दिया, जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं, जगह जगह, करूं तो करूं क्या बेटा, अब इतना बुढ़ापा आ गया है कि घर छोड़ करके वन भी नहीं जा सकता, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, मैं करूं तो क्या करूं। और आत्मदेव जी महाराज को गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा महाराज पिताजी सबसे